हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जाएंगे स्वागत करता हूँ आपका एस मैथ एंड साइंस में। तो दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली, उसकी जो बेसिक बेसिक बातें हैं उसके बारे में सारी हमने चर्चा कर ली। तो जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज जाके वो वीडियो देख ले। मैं है जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना दोस्तों। चलो, आज हम जो बात करेंगे वो है अपना प्रश्नावली 1.1, है ना। हमने बेसिक बातें कर दी, अब जो है हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम जो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो, है ना। हमने जो पहले अपने समझा था कि भाई अभाज्य गुणनखंड को कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, चलो अब है जो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आता है 140। ठीक है, अब देखो इसको है अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांटना है। ठीक है, तो इसके है ना दो विधि है ना। तो देखो पहले अपनी सिंपल वाली विधि बताता हूं मैं आपको 140 का। ठीक है, इसको आप भाग विधि से करते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, चलो तो मैंने इसका सबसे पहले 2 का भाग दिया, क्योंकि 2 का भाग जाएगा कितनी बार गया, 70 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो सीधा कितना जाएगा, 5 का, वो कितनी बार, 7 बार। और ये 7 का 1 बार। चलो अब इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अभाज्य गुणनखंड में बांटना है। ठीक है, तो ये देखो 2 × 2 × 5 × 7, या इसको और लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। चलो ये तो अपनी होगी बेसिक विधि। ठीक है, जो सभी करते हैं और सभी को पता भी होगी। ठीक है, अब मैं जो विधि बताऊंगा ना वो आपके बुक में भी दे रखी है, और आप मेरा यकीन मानिए अगर उस विधि से आपने एग्जाम में वो सॉल्व किया तो आपके हैं जो बाकियों से 2 नंबर ज्यादा ही आएंगे। अब बोलोगे सर 2 नंबर ज्यादा कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन ही 1 नंबर का होगा तो उसमें 2 नंबर कैसे देने। नहीं, उसमें आपके 2 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस विधि से आप करोगे ना तो उसका जो इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर, वो आपके पूरे पेपर में उसका आपका प्रभाव दिखेगा। जो आप कहीं फंस भी जाओगे ना थोड़ा बहुत, तो एग्जामिनर समझेगा ये बच्चा है होशियार लेकिन इसको अभी थोड़ा भूल गया होगा, तो उसके है वो नंबर दे देता है, ऐसा है ना। क्योंकि जो भी ये विधि है ना ये हर कोई नहीं कर पाता, वो वही कर पाएगा जो अच्छी तरीके से समझेगा, है ना। तो आप है ना अच्छी तरीके से समझो यहाँ पे, और इस विधि से करना आप ना बेनिफिट में रहोगे। चलो अब ये विधि कैसी है, इस विधि को देखो ऐसे हम बांट देते हैं। ठीक है, ये 140 है। ठीक है, अब ये होगा यही रूप यही है, लेकिन वो करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम है ना 2 में भाग देते हैं। तो यहाँ मैंने दिया 2 का भाग, अब 2 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, ये 70 बार जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देते 70। बस यही मेथड है, वही हुआ ना, हमने 2 का भाग दिया, ये आ रहा ना चीज, ये वाली है ना, ये वाली चीज आ रही है ना। तो 2 आ गया, 70 आ गया, 2 आ गया, अब ये कि ये चीज आएगी। तो आप इस तरीके से भी करके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, ये करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको मैंने फिर बांट दिया, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, सीधी सी बात है 2 का भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 35, है ना। अब वापस 35 को बांट दिया, अब 35 में 2 का तो जाएगा नहीं, है ना। यहाँ देख लो अब 5 का जाएगा, ये वाला मेथड, है ना। तो 5 का दिया मैंने, कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, अब यहाँ है जो 7 है, तो 7 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर 7 में किसी के नहीं जाता, आप 1 का ले सकते हो और फिर ये 7। ठीक है, ये वाला ऐसे, या फिर ये नहीं लिखो आप तो भी ये लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट वाली अभाज्य संख्या आ गई तो इसी में किसी का भाग जाएगा नहीं, तो ये आ गया। तो आपको है जब गुणनखंड कौन से हो गए, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, यही वाला आ रहा है ना, 2 2 5 7, है ना, 2 2 5 और ये 7। ठीक है, लास्ट वाला ये वाला आएगा, आपको ये छोड़ना नहीं है ना, ये भी साथ में लेना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाले 2 × 2 × 5 बस। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी। अब मैं सारे क्वेश्चन है ना इसी विधि से करूंगा, इस वाली विधि से। ठीक है, इस विधि से नहीं करूंगा, समझ लेना आप। ये मैंने एक थोड़ा सा समझाने के लिए किया है, बाकी अच्छी विधि आपकी ये है, और बुक में भी ये दे रखी है, और आपको जितना हो सके इस विधि से ही करना है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पार्ट नंबर 2। चलो अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 अपना कितना दे रखा है, 156। अब मैं वो सेकंड वाला मेथड से करूंगा। ठीक है, आप अभी तक नहीं समझे हो तो इस बार और मैं बताऊंगा और समझ लेना। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया 156 को। ठीक है, अब 156 में किसका भाग जाता है, आप बोलोगे सर 2 का जाता है, चलो हमने 2 का भाग दे दिया। अब 2 का भाग कितनी बार जाएगा वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
तो 2 का भाग कितनी जाएगा, 15 में कितनी हो जाता है, देखो 7 बार जाता है, और फिर 16 बचेगा तो 8 बार। भाग देना तो आता होगा। चलो अब ये आ गई, अब इसको बांट देते हैं। अब इसमें भी देखो आप बोलोगे सर भाग 2 का चला जाएगा, तो चलो दे देते हैं 2 का भाग। अब यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 78 में 2 का भाग कितनी हो जाएगा, 39। ठीक है, अब देखो सर 2 का तो जाएगा नहीं, अब 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का दे देते हैं। चलो अब हम 3 का दे देते हैं तो कितनी हो जाएगा, ये जाएगा 13 टाइम। ठीक है, तो देखो अब ये 13 13 आ गया, 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो आपको है जो यहाँ ही ये एंड हो जाता है। तो इसका है जो आपके गुणनखंड कितने हो गए, आपको 156 के गुणनखंड बांट दिए। देखो ये वाला ये वाला ये वाला और लास्ट 13। ठीक है, तो देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आ गया ना समझ में, आया ना समझ में। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना कितना आता है, पार्ट नंबर 3, वो कितना है 3825। ठीक है, अब चलो इसको मैंने यहाँ बांट दिया 3825। चलो अब बोलोगे सर इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो देख के देख सकते हैं हम, या फिर आप देख लो 3 का भाग उसी में जाता है। अगर इन संख्याओं का हम योग करें और उसमें 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग ये पूरे में जाएगा, तो हम जोड़ लेते हैं। 3 और 8 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, या तो आप इसको भाग दे के देख लो या इस तरह से कर सकते हो। देखो 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, अपना गया 1 बार। ठीक है, फिर पीछे कितने बचे, 8 बच गए, 8 लिख दिया मैंने, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, या 2 बच गया तो ये बच गया 22, 22 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 1 बच गया, हो गया 15, 15 में जाता है 5 बार। अब देखो इसमें 3 का भाग जाएगा, जोड़ के देख लो, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो चलो 15 में जाता है 3 का, तो इसमें भी जाएगा। तो हमने 3 का भाग दे दिया। अब कितनी बार जाएगा वो देख के देखते, 12 में कितनी बार जाता है, 4 टाइम। ठीक है, फिर 7 में जाता है 2 बार, और फिर बचेगा 5। अब देखो सर इसमें जाएगा क्या 2 का भाग, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का देके देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, नहीं जाता है तो 5 का दे देते हैं। 5 का जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, जिसके पीछे 5 होता है और 0 होता है उसमें 5 का भाग जाता ही जाता है। चलो तो दे देते हैं हम, कितनी बार जाएगा, चलो तो 42 में कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। फिर कितना बचा, 5। चलो अब देते हैं 85 में, 85 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 1 बार और ये 7, 17, 17 इंटू 5 85 होता है ना। तो देखो अब ये 17 आ गया, तो 17 कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ ये एंड हो गया। तो चलो अब जो इसके आगे ना अपने गुणनखंड वो कितने आ गए, देखो 3, अब 3 कितनी बार है, 1 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, 5 कितनी बार है, 1 और 2, 5 की पावर 2 और इंटू 17, तो ये आ गया आपके गुणनखंड। समझ में आया होगा। चलो और करते हैं, और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आता है अपना पार्ट नंबर 4। ठीक है, वो कितना है 5005, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 5005। ठीक है, अब इसको मैंने बॉक्स में ले लिया 5005। अब इसके पीछे 5 आ रहा है, तो देखो सर 3 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं, 10 में 3 का भाग जाता नहीं। अब 5 आ रहा है तो मैंने ये सीधे ही 5 का भाग दे दिया। अब 5 का भाग कितनी बार जाएगा, अब देख के देख सकते हैं, 1 0 0 1, इतनी बार जाएगा। अब इसमें सर आप देखो तो किसका भाग जाएगा, इसमें सर 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, अब 7 का जाएगा। ठीक है, 7 का भाग दे देते हैं। अब कितनी बार जाएगा भाग, वो आपको भाग देना आना चाहिए। चलो 10 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। ठीक है, फिर कितने बच गए, 3 बच गए, नया संख्या बचेगी 30, 30 में 7 का भाग जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, फिर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 21 हो जाएगा, और 21 का जाएगा 3 बार। अब देखो इसमें है जो 11 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, तो चलो 11 का दे दिया हमने। अब 11 का कितनी बार जाएगा, 14 में 1 बार जाएगा, 33 बचेगा 3 बार। अब 13 आ गया अपनी अभाज्य संख्या, तो ये यहाँ पर एंड हो गया। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब ये चीज है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट बनता है अपना 4। ठीक है, 7 4 2 9। ठीक है, ये थोड़ी सी आपकी बड़ी संख्या है और इसमें भाग भी बड़े बड़े जाएंगे, तो आपको भाग देना आना चाहिए बराबर। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं 7 4 2 9। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, देख के देख देते हैं। 4 और 7 होते हैं 11, 11 और 2 होते हैं 13,
ठीक है, 13 और 9 कितने होते हैं? 22 होते हैं, तो 22 में जाएगा नहीं। ठीक है, इसमें है ना सीधा ही आपके 17 का भाग जाएगा। कितना जाएगा? 17 का भाग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये आपको देने आना चाहिए। चलो हम यहाँ दे के देख देते हैं, वैसे मैं पर कर सकता हूँ लेकिन आपके सुविधा के लिए यहाँ पर दे के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 17 हो गया। 17 चौक कितना होता है? 17 चौक 68 होता है, तो 68 पीछे कितने बच गए? 6 और 2, 70 3 51 होता है, 3 और 1। ठीक है, पीछे कितने बच गए? 11 बच गए, है ना, और 19 बच गए। और 17 इंटू 7 कितने होते हैं? 17 इंटू 7 आपके 119 ही होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर भाग दिया तो कितनी बार जाएगा पूरा का पूरा? ये 140 437 टाइम्स। ठीक है, अब देखो, अब 3 का भाग जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 7 14 होते हैं। 5 का जाएगा नहीं, 7 का भी जाएगा नहीं, 8 का वगैरह नहीं जाएगा। अब इसमें जो भाग जाएगा ना वो सीधा जाएगा आपके 19 का। 19 का भाग जाएगा, देख देते हैं। इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, यहाँ अपना काम है नहीं, ये चीज आपको रफ कॉपी में करना है ना। तो इसमें 437 में 19 का देख देते हैं। ठीक है, तो 19 एकम 19 19 दूना 38, पीछे कितना बचा? 5, ये 3 बार जाएगा ना, ये 57। ठीक है, पूरा कट गया। हाँ, तो 19 का चला गया। और कितनी बार चला गया? 23 बार चला गया। और आपको पता है 23 संख्या है वो खुद अभाज्य संख्या है, तो यहाँ अपना एंड हो गया। मतलब जो लास्ट अभाज्य संख्या आ जाए ना, वह अपना ये मेथड एंड हो जाता है ना। तो चलो, इसके जो गुणनखंड हो गए वो कितना हो गए? 17 इंटू 19 इंटू 23, है ना। आया ना समझ में? चलो, ये जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो है जो लंबा हो सकता है, क्योंकि हम है जो पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, और अगर हम बीच में एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं तो फिर वो समझने का फ्लो है जो टूट सकता है। इसलिए मैं जो है पूरी एक्सरसाइज करूंगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप है जो पूरे वीडियो में साथ में बने रहिएगा। ठीक है, और जो मैं ये लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, अपनी बुक भी लेके बैठिए साथ में, ताकि मैं बोलूँ साथ साथ अपनी बुक में आप मैच कर लेंगे, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि पूर्णांक में निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना दोस्तों। चलो, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। चलो, एचसीएफ होता है महत्व समावर्तीय, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लघुत्तम समावर्तीय, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना दोस्तों। चलो, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अपना जो आएगा ना, तो एचसीएफ का ऐसी संख्या होती है कि जिसमें है ना 26 में भी भाग जाता है और 91 में भी भाग जाता है, ऐसी संख्या होनी चाहिए। और एलसीएम ऐसा होता है कि भाई ऐसी संख्या होगी ना, उसमें है ना 26 का भी जाता है और 91 का भी जाता है। ठीक है, हम करके देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन अपना दे रहे हम 26 व 91। ठीक है, इसको हम एलसीएम निकालने के लिए वही अपनी भाग विधि है 26, इसमें वो भाग विधि काम लेता, वो वाली लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 26 का कितनी बार जाता है? 13 बार, 13 का एक बार, तो ये तो इसका हो गया। ठीक है, इसका अगर मैं गुणनखंड में बांट लूं तो 2 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है, कितना आता है? 91, है ना। 91 में देखो 3 का भाग जाएगा, सॉरी 7 का जाएगा। ठीक है, 7 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा, और फिर ये 13 का एक बार जाएगा। तो इसके 91 के अपने क्या हो गए? 7 इंटू 13, है ना। अब इसके एचसीएफ निकालो, ठीक है, फिर एलसीएम निकालो, है ना। तो एचसीएफ क्या होता है कि भाई एचसीएफ अपने को कॉमन फैक्टर लेना है, और वो भी मिनिमम वाला, है ना। तो देखो 2 इसमें है नहीं, तो कॉमन हो नहीं सकता। 13 इसमें है और 13 इसमें भी है। ठीक है, तो अब 13 तो लेना ही है, तो इसका तो सीधा आ गया 13। अगर यहाँ पर 13 की पावर 2 होती और इसमें 13 की पावर 1 होती, तो हमें जो मिनिमम वाली पावर है ना वो लेनी थी। तो इसमें तो दोनों में बराबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। चलो, नेक्स्ट अपना देखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है कि सारे के सारे पावर लेने हैं और मैक्सिमम वाली लेनी है। तो देखो, सारे लेने हैं, 2 है, 2 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, लेकिन 2 इसमें लेने हैं, फिर 13 इसमें है और इसमें भी है, तो बराबर है, इसलिए एक ही पावर लेनी। अगर इसमें 2 पावर होती और इसमें 1 पावर होती, तो अपने को है वो 2 पावर वाली लेनी होती है। ठीक है, तो इसमें 1 ही है और इसका 7, तो इसको तो 13 का 13 होता है। अब इसको गुणा कर दे, तो 13 इंटू 7 कितने होते हैं? यही होता है 91। ठीक है, और 91 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 182। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आ गया अपना 13 और एलसीएम आ गया अपना 182। अब अपने को क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होना चाहिए? एचसीएफ इंटू एलसीएम।
ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा बांट देता हूँ। चलो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 26 इंटू 91 बराबर कितना होना चाहिए? 13 इंटू 182। अब आप इसको गुणा कर सकते हो, जिस तरीके से करना चाहो गुणा करके आप इसका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं जो 26 को इसको गुणा करता हूँ, ठीक है, देखो आपको है जो 26 और 91 को गुणा करते हैं तो ये तो 26 है यहाँ पर, 26 का 26 ही आएगा। ठीक है, 9 इंटू 6 कितना होता है? 54। असल क्या? 5। 9 इंटू 2 18, 18 और 5 कितना होता है? 18 और 5 23, ये 6, ये 6, ये 2 और ये 3। इसका जो आ गया अपना कितना आ गया? 23 66। ठीक है, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं यहाँ पर, आप ये काम रफ में कर लेना। इसका आ गया अपना 23 66 इक्वल टू, अब 23 66 ही आना चाहिए यहाँ पर। चलो, अब 13 का पहाड़ा आता होगा, 13 इंटू 2 कितने होते हैं? 26। असल में कितना गया? 2। 13 इंटू 8 कितने होते हैं? 13 8 104, 104 और 2 कितने हो गए? 106। असल कितना चला गया? 10 चला गया। अब 10 है तो 13 इंटू 1 कितना होता है? 13, और 13 और 10 23। तो देखो ये चीज आई ना तब, 23 66 और 23 66। तो इसका मतलब इसने जो बोला था ना कि इसको प्रूव कीजिए, तो हमने ये चीज है जो प्रूव कर दी। ये कि ये चीजें आपको इसमें भी करनी है और ये कि ये इसमें भी करनी है। चलो इसको भी करते हैं। ठीक है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट सेकंड। अपना कितना दे रखा है? 510 व 92। ठीक है, तो 510 के हम गुणनखंड निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 5 में 2 बार, 11 में 5 बार और ये 5 बार। अब इसमें 5 का भाग देंगे हम, 25 में 5 बार और एक 51 बार। ठीक है, अब 51 में किसका जाता है? 17 का। 17 51 होते हैं। ठीक है, या 3 का भाग दे देते हैं पहले। चलो पहले 3 का दे देते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 और 7 बार और ये 17 बार। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आ गए अपने कितना आ गए? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं 92 का। ठीक है, 92 में देखो 2 का भाग दे देता है पहले, कितना जाएगा? 46 बार। ठीक है, अब 2 का भाग दे देते हैं 23 बार। अब 23 में 23 का ही जाता है, 1 हो गया। तो इसके जो गुणनखंड आ गए अपने कितना आ गए? 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसके हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें एचसीएफ निकालना था, यहाँ देखो 2 आ रहा है कॉमन, यहाँ भी 2 आ रहा है, लेकिन इसमें देखो 2 की पावर यहाँ 1 आ रही है और यहाँ 2 की पावर 2 आ रही है। तो अपने को है जो कम पावर वाला लेना है एचसीएम में। ठीक है, एलसीएम में है जो सारा ले लेना है। ठीक है, अब 2 यहाँ आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन पावर मैक्सिमम पावर ले लेना। ठीक है, तो 2 आ गया। ठीक है, अब 5 है तो यहाँ मैंने 5 ले लिया। अब 3 है, 3 ले लिया। 17 है, 17 ले लिया और 23 ले लिया। अब है ना एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे ना, मतलब भाई 2 को और इन सारों को गुणा करेंगे ना, तो कितना आएगा अपना? 4692 आई थिंक इतना आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाली संख्या है 510 इंटू 92। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी आना चाहिए। चलो एक बार कर लेते हैं ना, ताकि आपके भी तसल्ली हो जाए अपना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ये तो 2 को 0 को 0, 2 इंटू 2 5 इंटू 10। ठीक है, अब 9 का 0 का 0, 9 इंटू 1 9, 9 पंजे 45। चलो ये कितने हो गए? 0 और ये कितना? ये भी 0 था ना अपना, तो ये भी 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 46। तो आ रहा है ना सेम का सेम, तो ये 4692। तो ये देख लो, तो अपना है जो ये भी क्या हो गया? प्रूव हो गया ना कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट अपना पार्ट आता है 3, जो कि अपना देखो 3rd नंबर दे रखा है आपके 336 व 54। तो इसका पहले हम जो है गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 336 में देखो 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 168 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 84। फिर 2 का भाग दिया तो 42। फिर 2 का भाग दिया तो 21। फिर 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, तो 7 बार और ये 7 का 7। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने आता है, चलो इसके एक बार गुणनखंड लिख लेते हैं हम। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 का 2, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4। ठीक है, फिर कितना है? इंटू 3 और फिर कितना है? इंटू 7। अब आता है 54। ठीक है, इसके गुणनखंड करते हैं।
है ना। देखो 2 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा 27 बार, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3 बार, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 × 3 की पावर 3। अब देखो, अब इसके निकालना है अपने को HCF। क्या निकालना है HCF। देखो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है 3 आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। चलो तो 2 तो आएगा ही आएगा और 3 भी आएगा। देखो 2 की पावर यहाँ 1 आ रही है और यहाँ 4 आ रही है, तो अपने कम पावर लेनी है। 3 की पावर यहाँ 3 आ रही है, 1 आ रही है, अपने कम लेना। तो इसका HCF आ जाएगा अपना 6। इसी तरह से LCM निकालेंगे। ठीक है, तो LCM देखो कितना आएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू बाकी क्या बच गया 7 बच गया इंटू 7। तो इसको हम है जो LCM, LCF और LCM, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 2 है आपके, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू ये संख्या है, तो आपके आएगा 18,144। कैसे आएगा, गुणा करोगे तब आएगा। ठीक है, अब देखो आप संख्याओं को गुणा करते हैं, है ना। अब इसका भाग कितना आना चाहिए, मान आना चाहिए, तो इसको गुणा कर ही लेते हैं आपके तसल्ली के लिए। ठीक है, देखो 4 का ही तो 6 चौका 24, असल गया 2 4 तिया 12 और 2 14, असल गया 1 4 तिया 12, 12 और 1 13। ठीक है, 5 6 5 और 30। ठीक है, ये असल मिटा दो, 6 5 और 30, 30 का 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, असल गया 1 5 तिया 15, 15 और 1 16। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 करेंगे 6 7 और 8, ये 8 144। भाई साहब यही आना था अपना, और यही आ गया। चलो तो अपना है जो ये जो क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से पॉज करके ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये जो सारे मेथड एक ही है, बस गुणा भाग का खेल है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है ये, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। अब है जो अभाज्य गुणनखंड, वो जो हम भाग विधि से करते थे ना, उस विधि से इनके LCM निकालने और HCF निकालना है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है और 21 दे रखा है। तो इसके हमें गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का 2 6, 2 का भाग 3 बार, 3 का 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है 15। चलो 15 का कर लेते हैं। 15 का कितना जाएगा 3 बार, 3 में जाएगा 5, ये 5 का 1, इतना ही होता है। इसके आते हैं 21। ठीक है, 21 के कितना होगा, 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो देखो इसके अब गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, इसके आते हैं 3 इंटू 5, और इसके आते हैं अपने 3 इंटू 7। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इसके HCF और LCM। HCF और LCM। अब देखो HCF तो क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, बस कॉमन क्या आएगा 3। तो ये अपने LCF, HCF तो कितना आ गया 3 आ गया। अब LCM निकालना, तो देखो 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 3 है 3 है 3 है, तो 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर 5 आ रहा है इसमें और 7 आ रहा है, 5 इंटू 7। ठीक है, ये 5 इंटू 7। अब इसको गुणा कर लेते हैं। देखो ये होते हैं 2 की पावर 2 4, 4 तिया 12, 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 6 7, 6 7 तो 42, तो 720। तो इसके HCF तो आ गया 3 और LCM आ गया अपना 720। ठीक है, आप इसको पोज करके लिख दीजिएगा। पार्ट आता है सेकंड, जो कि है देखो 17 23 व 29। आप अगर ध्यान दें तो देखो 17 है, 23 है और 29 है, ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपको इतना तो पता आप चल ही गया होगा, अभाज्य संख्या है तो इसमें कॉमन फैक्टर तो कोई आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें भाग किसी का जाएगा ही नहीं, है ना। इसमें सिर्फ 1 का भाग जाएगा, इसमें भी 1 का जाएगा, इसमें भी 1 का जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हो गए ना, 17 का गुणनखंड क्या बना सकते हैं आप, 1 इंटू 17। ठीक है, 23 का क्या बना दोगे आप, 1 इंटू 23। ठीक है, 29 का क्या बना दोगे, 1 इंटू 29। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 1 आ रहा है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, HCF तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आगे आपका LCM निकालना है। अब LCM है ना, LCM होगा इन तीनों का गुणा। ठीक है, LCM होगा इन तीनों का गुणा, 17 इंटू 23 इंटू
29, जो कि तीनों का गुणा अपने को आएगा 11,339, यही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। चलो इसके क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 8 का 2 4 बार गया, फिर 2, फिर 2, 1, वैसे भी सिंपल सा था, 2 की पावर 3। नेक्स्ट आता है अपना 9, 9 का क्या होगा, 3 3, ठीक है, वो होता है 3 की पावर 2। नेक्स्ट आता है 25, 25 का क्या होता है, 5 5 और 1, मतलब 5 की पावर 2। अब यहाँ एचसीएफ देखो, एचसीएफ देखो तो इसमें कोई कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, जिसका कुछ नहीं आता उसका 1 होता है माई बाप, ठीक है। अब आता है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब सारों का गुणा होगा, तो देखो 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही होगा। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, ये होता है 9 होता है, और ये होता है 25, मतलब इन तीनों संख्याओं का गुणा, मतलब जिसका एचसीएफ 1 आएगा ना उसका एलसीएम तीनों का गुणा होगा, ठीक है, सीधी सी बात। 8 इंटू 9 इंटू 25, इसका आप गुणा करोगे तो आपके ऐसे कुछ 1800 आएगा, है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ 306, 306 और 657 का आपका एलसीएम दे रखा है 9। आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब इस संख्या का 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसे आप देखो एलसीएम दो विधि से कर सकते हो, ठीक है। एक विधि होता है अपने हमने पहले किया था कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, आप सीधा ही निकाल सकते हो इनका एलसीएम, ठीक है। लेकिन हम जो करेंगे ना वो इस मेथड से करेंगे कि भाई अपने को दे रखा होता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम, ठीक है। तो अब इसको हमें हल करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि ठीक है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको कि अपने को पता है भी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होता है वो दोनों संख्याओं का गुणा होता है। यहाँ आपकी संख्या क्या दे रखी है, एक 306 दे रखी है और 357 दे रखी है, ठीक है। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, चलो एलसीएम अपने को ज्ञात करना नहीं पता, ठीक है। एचसीएफ अपने को पता है कितना है, 9 है, ठीक है, 9 है। दोनों संख्या है देखो 306 हो गया और कितना हो गया 657 हो गया। तो अपने को एलसीएम ज्ञात करना है, चलो एलसीएम को इधर रख लेते हैं, 9 उधर चला जाएगा, किसमें, इसके बट्टे में चला जाएगा, ये लो 9 बट्टे में चला गया। अब 9 का भाग देख लो, इसमें जाएगा, 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो 30 में जाता है, 9 या 27, ठीक है। फिर कितना आएगा, फिर 3 बचेगा, 36 जाएगा, कितनी बार, 34 बार। तो अब 34 को और इसको गुणा कर लो, है ना, इसको और 34 को गुणा कर लो आप, ठीक है। 7 या कितना होता है 21, 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28 का 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, असल गया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ठीक है। 7 या 21 का 1, असल में 2, 5 या 15, 15 का 2, असल आ गया 17, 17 का असल गया 1, 6 या 18, 18 और 1 19, इसको ऐड कर लो, 8 3 7 7 6 13, असल 1 9 10 11 12, असल गया 1 2। तो इसका जो आएगा ना वो आएगा 22 3 3 8, ये आ गया अपना। तो आपको एलसीएम पता चल गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या, ये क्या है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपने को ये ज्ञात करना है कि जो अपने संख्या दे रखी है ना 6 की पावर n, तो क्या n अपने ऐसी कोई प्राकृत संख्या रखे, प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लगाकर अनंत तक, ऐसी कोई प्राकृत संख्या रखे कि उसके जो सॉल्व करेंगे ना हम एंड में 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक लॉजिक समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जो एक संख्या ले ली 10, अब आपको पता है 10 के पीछे 0 है, ठीक है। अगर इसके मैं गुणनखंड करूं तो क्या होता है 2 इंटू 5 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैंने ले लिया 100 ले लिया, अब 100 का गुणनखंड करना है मेरे को, तो क्या होगा 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5, है ना। अब मैंने 50 ले लिया, भाई इसके पीछे भी तो 0 है,
तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब एक चीज आप देखिए, जिस जिसके पीछे 0 है ना, जिस जिस संख्या के पीछे 0 है उसके गुणनखंड में ये संख्या आ रही है 2 5 2 5 2 5। आप करके देख लो भाई, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लेना, छोटी से छोटी संख्या ले लेना, उसके आप गुणनखंड करोगे उसमें 2 और 5 अवश्य रूप से आएंगे ही आएंगे, मतलब दोनों साथ में आएंगे। अगर जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो तो संख्या 100% 0 पर समाप्त होगी, और जिसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहे वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही अपने को पूछा है कि भाई जो ये 6 की पावर n है ना, क्या ये 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 6 की पावर n का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 6 का गुणनखंड होता है 2 इंटू 3, पावर n का अपने को पावर n ही रहता है। ठीक है, अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 आने पर उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 आते हैं, 2 तथा 5 आते हैं। अब देखो इसलिए 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आते हैं, 5 नहीं आते हैं, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि भाई 6 हो कितने भी हो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो अपने को 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ऐसा कैसा आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप एग्जाम्पल और समझ लेना और इसको भी आप समझ लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसने हमसे पूछा है कि ये जो संख्या दे रखी है ये संख्या भाज्य तो है लेकिन भाज्य क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले हमने जो एक परिमेय पढ़ी थी अंक गणित की आधारभूत परिमेय, इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो उसमें ये दे रखा था कि कोई भी भाज्य संख्या होती है ना, वो हमेशा अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में होती है। तो हम है जो इस संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में अगर प्रदर्शित कर लेना तो ये जो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। चलो कर लेते हैं हम। ठीक है, हल करते हैं हम। अपना जो पहला ही दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब जो ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो हमने है जो इसमें से क्या ले लिया, 13 कॉमन ले लिया है ना। तो इसमें 13 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, 7 इंटू 11 इंटू 1। ठीक है, चलो 1 और ये प्लस में क्या आ गया, 1 है ना। तो ये आ गया अपने संख्या, तो ये आ गया देखो 13 और ये देखो 7 इंटू 11 77 और इंटू 1 77 फिर 1 78, क्या हो गया, ये 78 हो गया। आप इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर आप देखो अपने को पूछा था कि भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है, तो हाँ क्योंकि ये अब अभाज्य संख्याओं के, तो ये अभाज्य संख्या 13 अभाज्य संख्या है और उसके गुणनफल है 78। इसके भी तो आगे गुणनफल कर सकते हैं, इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट संख्या कौन सी अपनी। नेक्स्ट संख्या अपनी दे रखी है, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। तो देखो इसमें भी 5 आ रहा और ये भी 5 आ रहा, तो फिर से हमने 5 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा। ठीक है, या 5 कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, अब या प्लस या 5 कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा।
तो ये भी देखो ये 5 और ये जो संख्या आएगी सारी की सारी, ठीक है, इसको आप गुणा करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ लिख सकते हो चूंकि चूंकि भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में होती है, अतः यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, हमने बता दिया कि भाई ये जो संख्या है ना, ये अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में है, अतः ये जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यही हमें बताना था। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने लिखने की कोशिश की कि आपको साफ साफ दिखाई दे, फिर भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये है कि नाम मोटे और दर्शन खोटे, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, हमने एक वृत्ताकार पथ बना दिया और इसके चारों ओर क्या बना दिया, हमने एक रनिंग ट्रैक बना दिया। चलो जी, ये बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है, इस मैदान में एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। चलो भाई, सोनिया का टाइम लिख देते हैं हम। सोनिया का टाइम है अपने पास 18 मिनट। ओके, आगे बोल रहा है कि जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं, मतलब एक ही चक्कर लगाना है। रवि भी एक चक्कर में कितना 12 मिनट लेता है। आगे अपने को पूछ रखा है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से, चलो ये यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है, और एक ही समय पर चलना शुरू होते हैं। चलो 0 टाइम पे शुरू होते हैं। ठीक है, अपना पास वो क्लॉक होती है ना, रनिंग क्लॉक वाली, वो लगा रखी है हमने। समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में। चलो ये डायरेक्शन भी क्या अपनी एक ही डायरेक्शन पर है। अपने को पूछा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो देखो, सोनिया जो एक चक्कर लगाएगी उसको लगेंगे 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, मतलब रवि है फास्ट, सोनिया थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, तो देखो सोनिया है जो एक चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी, 3 चक्कर लगाएगी, ऐसा कुछ। तो सोनिया को टाइम तो कम लगेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा चक्कर लगाने में, और रवि को टाइम कम लगेगा। तो मान लो सोनिया ने 3 चक्कर लगाए या 4 चक्कर लगाए, ऐसा कुछ। तो रवि क्या होगा, रवि ने 2 या 3 चक्कर लगेंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा ना कि रवि क्रॉस करके चला जाएगा सोनिया को, जबकि रवि के चक्कर कम है लेकिन वो सोनिया को क्रॉस करके चला जाएगा। ऐसा होता है ना, जो बच्चे धीरे दौड़ते हैं ऐसे, ठीक है, और जो फास्ट वाला पीछे से आता है और उसको ऐसे चिढ़ा के चला जाता है, फास्ट दौड़, देख तेरा एक चक्कर नहीं हुआ, मैंने पार ही कर दिया। ऐसा होता है ना, क्रॉस करके जाएगा। चलो, तो अपने को पूछा है कि भाई ये वापस इस टाइम में, है ना, कब मिलेंगे, भाई इसी समय में ये वापस क्रॉस कब मिलेंगे, मतलब बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, इस पॉइंट पे ये वापस दोनों एक साथ कब मिलेंगे। भाई एक साथ मिलना पॉसिबल है कि नहीं है, हो सकता है, क्योंकि 18 मिनट में ये यहाँ आएगा, 12 मिनट में ये यहाँ आएगा। ठीक, एक चक्कर में तो नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट चक्करों में तो कहीं ना कहीं तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी देखें तो देखो, सोनिया है ना, सोनिया देखो एक चक्कर पूरा करेगी कितने मिनट में, 18 मिनट में। दूसरा चक्कर कितने में करेगी, 36 मिनट में। तीसरा चक्कर कितने में करेगी, 54 मिनट में। इसी तरह अगर रवि देखे तो रवि एक चक्कर कितने में करेगा, 12 में। दूसरा चक्कर 24 मिनट में। तीसरा चक्कर 36 मिनट में। अब यहाँ देखिए आप, 36 मिनट यहाँ भी आ रहा है और 36 मिनट यहाँ भी आ रहा है, मतलब, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैं टाइम ले रहा हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सोनिया का 2 चक्कर और रवि के 3 चक्कर जब होंगे ना, तो ये यहाँ पर मिल जाएंगे। अपने को यही पूछा है। अब इसको हम विधि से कैसे करें, इसको हम निकालेंगे एलसीएम। अब आप बोलोगे सर एलसीएम ही क्यों निकाला, एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि अगर हम इसका एचसीएफ लेते तो एचसीएफ हमेशा है जो दोनों संख्याओं से छोटा आता है ना, और एलसीएम है जो बड़ा आता है। अगर यहाँ छोटा, मतलब आप कम से कम 12 भी ले लो ना, कम से कम 12 भी ले लो ना, तो 12 मिनट में ये रवि तो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन क्या सोनिया यहाँ पहुंचेगी, सोनिया 12 मिनट में यहाँ कहीं होगी ना, है ना। तो आप एचसीएफ ले नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो हमें क्या लेना होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, तो 12 को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। अब इनका एलसीएम क्या होगा,
इसको है ना एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 नम 36। तो ये हो गया अपना 36 मिनट। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आया ना समझ में दोस्तों। चलो अब हम, ये होती है अपनी एक्सरसाइज पूरी। चलो दोस्तों, हमने जो आज एक्सरसाइज 1.1 को है जो कंप्लीट कर दिया है ना, और मैंने भी है अपनी पूरी कोशिश की कि आपको है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊं, है ना दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि सर आप ऐसे ना पढ़ा के आप मुझे ऐसे पढ़ाए तो ज्यादा समझ में आएगा, तो आप वो भी मुझे जरूर बताइएगा, आप अपने सजेशन मुझे जरूर बताइएगा, है ना दोस्तों। और वीडियो को है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को लेके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।